Good morning students. Standard 4. Take out your science textbook chapter number 6. प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टूडेंट बैलेंस डाइट रीड किया. नाउ हेल्दी कुकिंग मतलब कि हम हेल्दी कुकिंग क्या है? हेल्दी कुकिंग मतलब कि जो हेल्थ मिलते हैं खाने से उसको हम लोग हेल्दी कुकिंग. फ्रूट वेजिटेबल पल्सेस until and cereals should be washed thoroughly before cooking or eating. फ्रूट है, वेजिटेबल है, पल्सेस है, लेंटिल है और सरेलेस है. शुड बी वॉश, उसको वॉश करना है खाने से बिफोर कुकिंग और ईटिंग. खाने के पहले ये सब सारा चीज़ वॉश करके खाना है. सेकेंड पॉइंट, सर्टन फूड कैनॉट बी ईटन रो एंड मस्ट बी कुक टू मेक देम इजली डाइजेस्टिबल. ऐसा कोई फूड है कि जो कि वो हम लोग कैनॉट बी ईटन हो, डायरेक्ट हम लोग नहीं खा सकते, उसको हम लोग बना के हम लोग इजीली खा सकते हैं. फूड शुड बी प्रॉपरली कुक टू किल द जर्म प्रेजेंट इन फूड आइटम. अब फूड शुड बी प्रॉपरली कुक, उसको हम लोग अच्छे से बनाएंगे और वो जो उसमें का जो कीड़े मकोड़े जो है वो किल द जर्म, वो जर्म हो जाएगा क्यों? फूड आइटम प्रेजेंट इन फूड आइटम में. ओके. नेक्स्ट ओवर कुकिंग शुड बी अवॉइडेड एज इट डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट. अगर हम लोग ज़्यादा अगर पका दिए वो खाना तो उसको वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका जो न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो जाती है, उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है. जितना लिमिट पे हमें वो खाना कोई भी खाना बनाना चाहिए. कुकिंग मेक फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी. और जो खाना जो है उसको सॉफ्ट बनाए और टेस्टी बनाए. फूड इज़ कुक इन डिफरेंट वे. और फूड भी अलग अलग वे में बनती है. वी कैन बॉयल, स्टीम, बेक, रोस्ट एंड फ्राई फूड आइटम. वी कैन ऑल्सो फर्मेंट फूड आइटम सच एज इडली और ढोकला. इसमें ये बोला गया है जो फूड जो है वो वी कैन, उसको हम लोग बना भी सकते हैं, स्टीम बेक, फिर रोस्ट कर सकते हैं एंड फ्राई फूड आइटम. वी कैन ऑल्सो फर्मेंट फूड आइटम. अब वो फूड आइटम सच एज इडली है और ढोकला है. बॉइलिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ कुकिंग. बॉइलिंग एक ऐसा सिंपल है और हेल्दीएस्ट है फॉर्म ऑफ कुकिंग बनाने में. राइस एंड पल्सेस आर कुकिंग बाय बॉइलिंग इन वाटर. राइस है, पल्सेस में दाल है, वो कुक करते हैं बॉइलिंग इन वाटर, पानी में वो बॉईल करते हैं. बॉइलिंग इन सफिशेंट वाटर हेल्प प्रेजेंट न्यूट्रिएंट. बॉइलिंग भी सफिशेंट वाटर, उसमें जितना पानी चाहिए उतना हम पानी देंगे, उससे ज़्यादा नहीं. टू मच बॉइलिंग विल डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट. अगर ज़्यादा हम लोग बॉईल कर दिए उसका जो न्यूट्रिएंट है वो डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म हो जाए. दिस मस्ट बी अवॉइडेड. स्टीमिंग किसको बोलते हैं? जैसे कि हम इसे भापते हैं उसको. कुकिंग फूड इज स्टीम इज कॉल्ड स्टीमिंग. जो हम लोग कुकिंग फूड जो करते हैं स्टीम, इसको क्या बोलेंगे? स्टीमिंग. जो पिक्चर भी दिया गया है. वेजिटेबल लाइक कैरोट, पीस, स्पाइनस, कॉलीफ्लावर एक्स्ट्रा कैन बी स्टीम कुक. जैसे कि इसमें वेजिटेबल कैरोट है, पीस है, स्पाइनस है, कॉलीफ्लावर है और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ कैन बी स्टीम कुक. इसको हम स्टीम कुक भी. इडली इज़ कुक बाय स्टीमिंग. इडली किससे कुक बनेगी? स्टीमिंग से. फिश इज़ ऑल्सो स्टीम. मतलब जो ये स्टीम मीन्स कि जो ये भाप होती है उससे सारी चीज़ बनती है. स्टीमिंग हेल्प प्रिजर्व मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फूड आइटम. बेकिंग एंड रोस्टिंग मतलब जो हम लोग सेकते हैं ओवन में उसको हम क्या बोलेंगे? बेकिंग एंड रोस्टिंग. बेकिंग इज डन इन एन ओवन. बेकिंग इज वो किस में बनती है? बेकिंग ओवन में बनती है. रोस्टिंग इज डन ओवर एन ओपन फायर. और रोस्टिंग किस में बनती है? डन किस में? ओवर ओपन फायर में. जैसे ये ओपन फायर में और इन अ वेजल में भी. ब्रेड, मीट एंड वेजिटेबल कैन बी बेक. जैसे कि ब्रेड है, मीट है, वेजिटेबल है, कैन बी बेक.
मीट, फिश, चिकन एंड नट कैन बी रोस्टेड। मीट है, फिश है, चिकन है और नट है, कैन बी रोस्टेड। इसको हम ये जैसे रोस्टेड हो रही है वैसे हम कर सकते हैं। ड्यूरिंग बेकिंग और रोस्टिंग द हीट कुक द फूड आइटम विथ लॉस और न्यूट्रिएंट। आइए ज़्यादा से ज़्यादा ये विदाउट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, कैसे ज़्यादा लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट? फ्राइडिंग, कोई भी चीज़ हम लोग फ्राई करते हैं उसके बारे में। फ्राइंग इज कुकिंग इन ऑयल। फ्राई किससे ऑयल किससे हम लोग फ्राई करते हैं? ऑयल से करते हैं। फ्राइंग इज ऑफ टू काइंड, अलग अलग काइंड की आती है, अलग अलग डिफरेंट वे में। सोलो फ्राइंग लाइक दैट ऑफ कटलेट। सोलो फ्राई जो है लाइक दैट ऑफ कटलेट की जैसा भी होती है। डीप फ्राइंग लाइक दैट ऑफ पूरी और फ्रांसिस फ्राइज। जैसे कि अगर हम लोग ज़्यादा डीप तक फ्राई किए, जैसे पूरी हुआ, फ्रेंच फ्राई हुआ, वो हम लोग क्या करें? डीप फ्राई में करते हैं। किस में करते हैं? डीप फ्राई में। फ्राइंग इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी वे ऑफ कुकिंग। फ्राई फूड अब्जॉर्ब प्लेंटी ऑफ ऑयल। टू मच फ्राई फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर हम लोग फ्राई किया हुआ चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो हमारे बॉडी के लिए नुकसान भी पहुंच सकता है और वो हमारे अच्छे भी नहीं होती है। फर्मेंटेड एंड स्प्राउटेड फूड। सम फूड आइटम आर fermented. They are kept overnight and then eaten. The dough for idli and ढोकला is also fermented before cooking. जैसे इडली और ढोकला है वो क्या? fermented for before cooking. Lentil and pulses are sprouted over a period of 1 or 2 days. जैसे कि lentil है, pulses है, sprouted है, उसको हम लोग 1 और 2 डे तक भी हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। फर्मेंटेड एंड स्प्राउटेड फूड आर रिच इन न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन, वो विटामिन जैसी भी होती है। माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग बीइंग। माइक्रोब्स किसको बोले हैं? वो टीनी लिविंग बीइंग है, छोटा छोटा चीज़ भी। दे आर सो टीनी दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रो। वो हम किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वो एकदम छोटा छोटा रहते हैं, डायरेक्ट हम नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोप्स के ही देखेंगे। हैंस दे आर कॉल्ड माइक्रोब, उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ऑकर इन एयर, वाटर, फूड, सॉइल एंड इवन इन डेड एंड लिविंग ऑर्गेन। उसको हम कहाँ देखेंगे? एयर में, वाटर में, फूड में और सॉइल में और डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मर चुके उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हम लोग देख सकते हैं। सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल, ऐसा कोई कोई माइक्रोब्स है वो हार्मफुल है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड जर्म्स, उसको हम क्या बोलेंगे? जर्म्स। ओके, नेक्स्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द टीनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है? टीनी सिंगल सेल है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म। दे ऑकर इन क्रिस्टल, उसको हम क्या कहाँ देखेंगे? क्रिस्टल में। दे हैव डिफरेंट शेप, उसका बैक्टीरिया का भी अलग अलग शेप होती है, अलग अलग मतलब कैसे हम लोग तरीका अलग अलग, छोटा बड़ा उसका भी शेप होती है बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया लिव इन एयर, सॉइल, वाटर, फूड एंड इन प्लांट एंड एनिमल बॉडी। बैक्टीरिया एयर में, सॉइल में, वाटर में, फूड में और प्लांट और एनिमल बॉडी में भी हम बैक्टीरिया देखते हैं। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल वाइल सम आर यूजफुल, ऐसा कोई कोई बैक्टीरिया हार्मफुल है और यूजफुल भी है। सम में ऑल्सो कॉज डिसीज, अब कोई कोई जो बैक्टीरिया है वो नुकसान भी पहुँचाती है, डिसीज। प्रोटोजा। प्रोटोजा आर द स्मॉलेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजा जो है वो स्मॉलेस्ट सिंगल, छोटा छोटा सिंगल है, सेल है, उसको ऑर्गेनिज्म। सम प्रोटोजा आर parasitoids that live inside the animal and plant body and derive food from them. असम कोई कोई प्रोटोजा है वो
कहाँ रहता है, इनसाइड द एनिमल, एनिमल के अंदर रहता है। प्लांट बॉडी, जो प्लांट का जो बॉडी है उसके अंदर भी रहते हैं फूड फ्रॉम देम। सच ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल, सम प्रोटोजा आर हार्मलेस। ओके, ये जो हमारा पिक्चर दिया गया है ये प्रोटोजा है, बैक्टीरिया है, फंगस है और वायरस है। ये सारा हमारा पिक्चर है। वायरस आर सम स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस है स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटा है। दे लिव इनसाइड द सेल, और वो कहाँ रहता है, वो सेल के अंदर रहता है। और प्लांट एंड एनिमल, प्लांट के और एनिमल के अंदर रहते हैं। वायरस कोसेस डिसीज। फंगी आर अ टाइप ऑफ लिविंग बिगिंग, फंगी भी टाइप है लिविंग बिगिंग। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, और उसको क्लोरोफिल नहीं है। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, और वो खाना अपने आप को प्रिपेयर खाना नहीं कर सकते, क्योंकि दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, वो अपने आप को खाना नहीं बना सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, अब वो देखते हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर। सम फंगी आर माइक्रोस्कोपिक, ऐसा कोई फंगी जो है माइक्रोस्कोपिक है। while some like mushroom are not, we eat mushroom which are harmless, अब हम लोग मशरूम भी खाते हैं लेकिन वो जो मशरूम हार्मलेस है। बट सर्टन टाइप ऑफ मशरूम आर पोइजनियस, ऐसा कोई जो मशरूम है वो पोइजनियस है। कैसे, दे इज यूज फॉर बेकिंग ब्रेड, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगी यूजफुल माइक्रोब्स। Some bacteria help in curdling milk of form curd, ऐसा कोई बैक्टीरिया हेल्प करता है कर्डलिंग मिल्क के लिए और दही के लिए। कर्ड मतलब दही। Some bacteria and fungi feed on dead and decay plant and animal. They decompose the plant and animal matter into simple substance which make the soil fertile. Some microbes are also used to make medicine, ऐसा कोई माइक्रोब्स जो है यूज़ होती है मेडिसिन में। हार्मफुल माइक्रोब्स, हार्मफुल है माइक्रोब्स ग्रो ऑन फूड, दे इज स्टेल और लेफ्ट अनकवर। माइक्रोब्स किस में ग्रो होती है, फूड में होती है, स्टेल में होती है और अनकवर, जो हम लोग वो खाने को हम लोग नहीं ढकेंगे उसमें माइक्रोब्स बैठ जाते हैं। They use up the nutrient present in food for their growth and thus reduce the nutritive value of food. उसमें का जो खाना है वो हम लोग खा नहीं सकते, उसमें का जो न्यूट्रिएंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। Some bacteria cause disease like typhoid, pneumonia and tuberculosis. ऐसा कोई बैक्टीरिया है कि जो कि वो डिसीज फैलाती है, जैसे कि टाइफॉइड हुआ, फिनोमिया हुआ एंड ट्यूबरक्लोसिस। सम प्रोटोजा कोज डायसेंट्री एंड मलेरिया, सम कोई प्रोटोजा है वो डायसेंट्री और मलेरिया फैलाते हैं। माइक्रोस्कोपिक फंगी कोज रिंगवर्म, माइक्रोस्कोपिक जो है वो क्या कोज करते हैं, रिंगवर्म। रिंगवर्म इज अ स्किन इन्फेक्शन, रिंगवर्म जो है वो किसका इन्फेक्शन है, स्किन का। सम फंगी कैन कोज स्टमक इन्फेक्शन, सम वायरस कोज मिसल, पोलिया एंड कॉमन कोल्ड, ऐसा कोई वायरस जो है मिसल, पोलिया एंड कॉमन कोल्ड, वो जो हम लोग की वायरस फैलती है। ओके स्टूडेंट, इधर हमारा चैप्टर फिनिश। थैंक यू।